जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूपीएसआई 2021 के सेट। धीरे धीरे करके इन सेटों को हम लगाएंगे। साथ ही साथ आपको हम बता दें, इस किताब को लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन इस किताब में है और आदित्य रंजन सर की कल ही ये किताब लॉन्च हुई है। इसको मैं पूरा का पूरा निःशुल्क YouTube पर आपको प्रोवाइड करूंगा। कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। बच्चों की डिमांड रहती है हमसे कि सर टाइप वाइज बेसिक से बताओ, क्योंकि जनरली हम सेट ही कराते रहते हैं। तो इस किताब में टाइप वाइज है, आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। जब सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने हाईटेक वर्जन से हम इसको कर सकते हैं। याद रहे, हम इस पूरी किताब को पढ़ाएंगे और जब भी कोई लेक्चर आएगा तो वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे आएगा। यानी अगर मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, चाहे 6 घंटे रिकॉर्डिंग करनी पड़े, 7 घंटे, वो एक साथ वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, जिससे आप बार बार परेशान ना हो कि सर परसेंटेज का क्वेश्चन ये करा दो वो करा दो। सब कुछ कंप्लीट करके ही वीडियो यूट्यूब पर डाला जाएगा। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों, अब हम यहां सेट धीरे धीरे कराएंगे, ठीक है। उससे आप सारे टॉपिक को एक साथ देख सकते हो माइंड में। जिनको आता है तो अभ्यास भी कर सकते हो। दोस्तों, आज फिर हम 12/11/2021 शिफ्ट नंबर 1 यूपीएसआई का कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है और हर महीने अपनी बचत को पिछले महीने की तुलना में 85 रुपए बढ़ाता है। तो वर्ष 2019 में उस आदमी की बचत क्या है, ऐसा यहां बोला गया है, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करें तो एपी के माध्यम से करेंगे। पहले एपी को थोड़ा सा समझो। देखो, एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में समान अंतर होता है, जैसे पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d एंड सो ऑन ए प्लस n-1d। जो ये पद लिखा गया है इसे हम लोग tn बोलते हैं, अंतिम पद, या nth पद भी बोला जाता है, ठीक है। अंतिम पद, इसे L से भी डिनोट करते हैं। हिंदी में nवां पद भी बोला जाता है या लास्ट टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज, अब यहां पर क्वेश्चन में हमसे समेशन के बारे में बात की गई। समेशन समांतर श्रेणी का होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये समेशन का फॉर्मूला होता है। अब n क्या है? n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स का यूज हुआ है। a प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स, और d कॉमन डिफरेंस, t2 माइनस t1 t3 माइनस t2, समान अंतर, समांतर श्रेणी। इस समेशन के फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं n/2 a प्लस l। अब l क्यों? क्योंकि l का मान ये भी होता है, तो यहां से 2a को ब्रेक कर लेते हैं, a प्लस n-1d, और इसका मान l। तो ये फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाता है। समझ गए? चलिए
ये बात समझ गए। अब क्वेश्चन पे प्रकाश 1650 की बचत करता है, हर महीने अपनी बचत में 85 रुपए बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, 85 रुपए। तो आप देखो, अब ये नहीं कि पूरा सीरीज बनाना है, कोई जरूरत नहीं, पहले समझो। 1650 पहली बचत है, यानी ये ए हो गया। अब डी क्या होगा, हर महीने 85 रुपया बढ़ाता चला जाता है, तो वही कॉमन डिफरेंस हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो n बराबर 12 हो गया। अब समेशन का फॉर्मूला आप जानते हो कि Sn बराबर n/2, ये याद होना चाहिए और बहुत पूछा गया है, इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूं। अब यहां पर AND आपको मालूम है, चिपका दीजिए और देन यू विल गेट द राइट आंसर। ये आप पर डिपेंड करता है। अब n 12 है, तो 12/2 तो लिखते समय ही 6 लिखो। A 1650 है, उसका डबल लिखना है, तो इसका डबल 3300 होता है। अब ये नहीं कि 1650 गुणे 2 चिपका रहे हो, 3300 होता है। 12 में से 1 गया, 11 आया। और डी 85 है। अब एक बात को समझो, देखो हमें हमेशा समझना ही पड़ेगा। बात क्या है, कई बातें निकल रही है। पहली बात तो ये निकल रहा है कि हम इसमें 6 का गुणा कर रहे हैं, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए पूरी सीरीज। दूसरी बात क्या है कि ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल भी। या तो इसको कैलकुलेट करो या ऑप्शंस में आ जाओ, थोड़ा सा सीखो। देखो 5 2 7 8 9, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल है, पहले 3 ही चेक कर लो। ये भी 3 का मल्टीपल है। 5 3 8 1 9, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। यानी ये 2 ऑप्शंस हमें 3 के मल्टीपल मिल गए। अब 11 का सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस इवन प्लेसेस वैल्यू, तो यहां पर ये नहीं है, यहां गए तो देखो 6 में से 6 गया, यानी बी इज द राइट आंसर। तो ये भी स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। अब ये नहीं कि जुझारू बन के लगी गए मिशन में, समझ गए। बाकी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील, ठीक है। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 25,410। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, हम बेसिक पे भी फोकस कर रहे हैं और शॉर्टकट पे भी फोकस कर रहे हैं। क्या, कैलकुलेशन बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम सेंटर में बैठ के जब पेपर दोगे, ठीक है। क्लियर, ये चीज समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाया जा सकता है, वो टीचरों पे डिपेंड है। मैं कहूंगा कि आप बेसिक से करो। एक पंसारी की लगातार 5 महीनों की इतनी रही और छठे महीने में उसकी बिक्री होनी चाहिए ताकि उसे औसतन 60,000 रुपए मिले। तो आप यहीं पर देखो, आप तेजी से करना है, तो ये 6 महीने का औसत है, तो 6 का गुणा कर दो, यानी सीधे 42,000 ऐसे लिख दो। तो ये टोटल 6 महीने का हो गया। अब माइनस में इन 5 महीनों को तेजी से जोड़ लो। 2 5 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 5 12 और 2 14, ठीक है। हमें कोई आपत्ति नहीं। चौदह और 14 5 19, 14 5 19। चलिए अब ध्यान देना, 6 3 9, 9 5 14, 14 15 16 17 18 19 और हासिल वाला 20, 2 हासिल, 9 2 11 4 15, 15 3 18, 18 7 18 7 25, 25 7 32, 3 हासिल।
3 हासिल, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 14, 15 21, 15 और 21 36। थोड़ा पेशेंस से, जल्दबाजी में गलत ना हो, ठीक है। 10 में से 9 गया, 1 आया, 9 ऐसे ही आएगा। अब ये 9 है, 9 में से 2 गया, 7 आया, और ये चीज इसमें है। अब आगे इच्छा हो तो देखो, ना इच्छा तो ना देखो। 5791 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। कहता है x के लिए इसे हल करो। अब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आने चाहिए। नहीं आता, स्क्वायर प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च करो, क्यूब प्रकाश सर मैथ करके सर्च करो, बढ़िया बढ़िया वीडियो कैलकुलेशन के मिलेंगे। अब यहां पर देखो कैसे करते। रूट एक्स तो ऐसे ही है, ऐसे करो, पहले इस 11 से ये काट दो तो ये 11 बार में ही जाएगा, और रूट एक्स ऐसे गुणे 11। अब इसे घटाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं, तो करते हैं। 10 में से 3 गया, 7 आया, फिर 10 में से 6 गया, 4 आएगा, 15 में से 7 गया, 15 में से 7 गया, 8 आएगा, और 12 में मतलब 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा, बस यही आएगा। फिर आगे 2 में से 2 गया, 0। 8 4 7, 11 से काट दो, 77 यानी 7, और फिर 7, यानी रूट एक्स बराबर दिस वन, तो एक्स बराबर 77 का स्क्वायर। देखो इनमें भी आप दिमाग लगा सकते हो, भावनाओं में कभी ना बैठो। मान लो हमको इसका स्क्वायर नहीं आता, तो 11 का मल्टीपल है ना, बोलो हां। 18 में से 7 गया, 11 का मल्टीपल है। 18 में से 7 गया, 11 का मल्टीपल नहीं है। यहां देखोगे 9 8, 9 8, 17 में से 7 गया, नहीं है, और ये भी नहीं है। पहला आंसर 5929 इज द राइट आंसर। 5929 आंसर। देखो तरीके सीखो। अब मान लो हमको नहीं आता 77 का स्क्वायर, तो 11 से डिविजिबिलिटी आती है, उसके माध्यम से कर लो। हमको तो बहुत कुछ आता है, मतलब बता रहे जनरली, अभ्यास का खेला है, समझो। अब मालूम चला कि सर 77 का स्क्वायर हमें देखना है, कैसे याद करें। देखो बहुत तरीके होते हैं। अगर आपको बेसिक वे में जाना है, बिल्कुल ही बेसिक, तो ऐसा कर लो, 7 का स्क्वायर 49 ऐसे लिख लो, 7 का स्क्वायर 49 ऐसे लिख लो। 7 गुणे 7 49 दूना 98, एक डिजिट के बाद 98 लिख लो और जोड़ दो। 18 1 19, 5929 हो गया, ठीक है। ये तरीका निंजा टेक्निक है। ये जो 81 लिखा गया वो ऐसे लिखा जाता है, इन सबका गुणा करके, जब 2 डिजिट का चल रहा होता है, ठीक है। और लास्ट में 1 डिजिट क्यों छोड़ी, क्योंकि यहां पर 1 डिजिट था, 1 का स्क्वायर, तो 1 डिजिट छोड़े। अगर हम 2 डिजिट का स्क्वायर लेते तो 2 छोड़ते हैं, ठीक है। सर मजा नहीं आया, मजा के लिए तैयार करो। तैयार कैसे, जैसे अब हम अपना तैयारी वाला बता रहे हैं। 50 से 27 ज्यादा, 25 में 27 जोड़ोगे तो 52 आता है। 27 का स्क्वायर 729 आता है, इसको जोड़ोगे तो 5929 आता है। ऐसे ही जोड़ोगे जैसे लिखा है, समझ गए। और भी तरीके, 100 से भी कम करके देख सकते हो। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी, लेकिन पाई का मान 3.14 गिवन है, 3.14 गिवन है, ठीक है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई तो 4 ऐसे, पाई का मान 3.14 ऐसे, और त्रिज्या 25, तो 25 गुणे 25 का स्क्वायर 625 ही लिख लो बस। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है।
ठीक है, अब यहां पर क्या है ना मेरे दोस्त, करना पड़ जाएगा। मल्टीपल की ओर जाएं तो भी खेला है एक्चुअल में। ऐसा करो, 4 का गुणा कर लो इधर, 2500 का 100 हासिल, 1 पहुंच गया 25। अब यहां 3.1 दशमलव हटाओ, 2 जीरो की बलिए दो, 2500 का 100 हासिल 10, 25 10 35 हासिल 3, 75 और 3 78। 7850 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 7850। अच्छा, यहां करना पड़ गया। अगर यही क्वेश्चन में पाई का मान 22/7 होता तो फिर हम 11 के मल्टीपल की ओर फोकस करते। नहीं है तो भैया करना पड़ेगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। डीआई, कहीं ना कहीं डीआई आसान आई। अभी हो सकता है आपको ये विजुअल ना हो, डरिए नहीं। डेटा में लिख दूंगा जिस डेटा का प्रयोग किया जाएगा, बाकी पीडीएफ इसकी टेलीग्राम में मिलेगी इसकी, तो देख लेना। ठीक है, थोड़ा जूम उम भी कर देंगे अगर ऐसा है तो। पहले पढ़ते हैं। वो ऐसे ही आई है। नीचे दिया गया बार ग्राफ 2011 से 2015 के लिए 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत को डेटा को दिखाता है। 2013 में लैपटॉप वाई ये है, 2013 ये है, और लैपटॉप वाई ये डेटा है 17, तो ये ऐसे लिख दिया। 2014 में लैपटॉप जेट की कीमत 2014 ये है, लैपटॉप जेड ये है, डेटा 9 ये है, का अंतर 17 में से 9 गया, 8 आएगा। ये इसका आंसर है। सर हमको तो दिखा ही नहीं, हमको तो दिखाई नहीं। अच्छा, ये सर्चिंग में जाता है तो दिखाया जाएगा। ठीक है, अब ना कहना कि सर हमको दिख नहीं रहा, फिर दिल टूटता है मेरा तुरंत। ठीक है, अब तो दिख रहा है ना, दिख रहा होगा। यहां पर वाई बोला गया, 2013 बोला गया। अब 2013 में वाई, ऊपर डेटा देख रहे हो 17 लिखा है, तो यहां हमने 17 लिख दिया कि आपको विजुअल हो। फिर 2014 की बात कर रहा है, 14 में डेटा 9 लिखा है, और इन दोनों डेटा का अंतर बोला गया। 17 में से 9 गया, 8 आंसर। ठीक है, तो डीआई इसमें आसान आई है, डीआई आसान आई है। चलिए, दिख गया। अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बस 2 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि इसको आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यूपीएसआई के साथ कांस्टेबल का भी फॉर्म भरोगे तो आपके अंदर सब सारे गुण होने चाहिए। देखो क्या है, कहता 44 पुरुष 55 महिलाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। उनके सदस्यता अभियान के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या इस समूह में शामिल हुई, मतलब इक्वल लोग शामिल हुए। समूह में अब कितनी महिलाएं सदस्य हैं यदि पुरुष और महिलाओं का अनुपात 14 है। अब मोटा मोटा समझो 13 और 14, ये राइट ना हो। पहले 44 मेल थे और 55 फीमेल थी। ठीक है, बहुत आराम से बता देंगे। और ये मेल का रेशियो है, ये फीमेल। तो अगर आप थोड़ा आईक्यू रखते हो तो 14 का मल्टीपल ही आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहां पर महिलाओं के बारे में ही बोला जा रहा है कि समूह में अब कितनी महिला सदस्य हैं। प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये है के बारे में बात हो रहा है। तो और कह रहा है यदि पुरुष महिलाओं का अनुपात 13 और 14 है तो वो 14 का मल्टीपल, 14 का मल्टीपल अगर देखोगे 154 है। सीधे आंसर, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आंसर। लेकिन आना चाहिए। मान लो 2 ऑप्शन 14 के मल्टीपल हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए,
तब क्या करोगे? तो देखो एक चीज समझो, 44 पुरुष थे, 55 महिलाएं थी, तो 44 पुरुष 55 महिलाएं, यानी 4 और 5 के रेशियो में थे, और समान समान डेटा जोड़ने पर 13 और 14 के रेशियो में आ रहे हैं। तो आप एक तरीका तो ऐसे है, इसका अंतर 11 है, इसका अंतर 11 है, जैसे नहीं आप पढ़ते हो एजेस वाला क्वेश्चन, तो समान अंतर, इसका अंतर 1 है, तो यहां 11 का गुणा कर लीजिए। 11 का गुणा करोगे तो देखो 154 ये हो गया, और यहां करोगे तो 143 हो गया। आप गौर से देखो, इसमें भी 99 ही लोग जोड़े गए हैं, और इसमें भी देखोगे 99 समान लोग जोड़े गए, और डेटा बन गया हमारा। तो 154 इज द राइट आंसर। तो 44 55 का अंतर 11 था, तो यहां पर भी हमने 11 का अंतर बना लिया। ठीक है, एजेस में भी हम लोग ऐसे करके जब घटाते थे तो सेम डेटा आता था, इसलिए। वरना आप क्या करो, वरना आप क्या करो कि 44 पुरुष थे, इसमें एक्स जोड़ा, 55 महिलाएं थी, इसमें भी एक्स जोड़ा, और नया डेटा आया 13/14 का रेशियो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ठीक है, तब आपका एक्स का मान निकल आएगा। देखो वो भी ऐसा नहीं कि आपको बताया नहीं जाएगा, छोड़ दे कैलकुलेशन। 14x ऐसे, 13x ऐसे, तो x ही आएगा। ठीक है, अब पहले 55 में 13 का गुणा कर लो, फिर ये 14, तो 65 6 हासिल, 65 6 71, अब 14 56 5 हासिल, 56 और 5 61, अब घटा लो, देखो 99 आया। ऐसे कर लो, 3 तरीके बताए, समझ गए? तो इस चीज को आप प्रयोग करोगे, क्वेश्चन आसान बनता चला जाएगा। तो पहला आसान तरीका सबसे बढ़िया, 14 का मल्टीपल, मुद्दा खत्म। पर आना सब चाहिए। ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क जहरीले टाइप में दिखने वाले क्वेश्चन है आसान, डेटा डिफिकल्ट दिया है, बच्चा घबराया है, बस और कुछ नहीं। क्या है क्वेश्चन? कहता है एक्स एक काम को 126 दिन में करता है, बहुत अच्छी बात है। वाई एक काम को 210 दिन में करता है, और अच्छी बात है। और जेड उसी काम को 280 दिन में करता है। कह रहा है एक्स वाई जेड एक साथ मिलकर उन्हें पूरा करेंगे। देखो आता सबको कैसे है, याद करो, हम लोगों को यही टीचर पढ़ाता है, एक्स किसी काम को 10 दिन में, वाई 12 और जेड 15। लेकिन पेपर वाला कहता हम डेटा तो ऐसे देंगे, पहले इसका एलसीएम निकालो तब सॉल्व करो। सारा मुद्दा तो यही है। ठीक है, मुद्दा है। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा। देखो मोटा मोटा जैसे मुझे दिख रहा है, 14 गुणे 9 ये होता है, 14 गुणे 15 ये होता है, और 14 गुणे 20 ये होता है। ना तो कहना नहीं, तो सभी के एलसीएम में 14 तो कॉमन आएगा। अब हमें 9 15 20 का एलसीएम लेना है। तो 9 15 20 का एलसीएम, अगर मैं 90 की ओर जाता हूं तो 20 फंसता है, तो 180 ले लो। याद रहे, पहले समझो, कल को आपको परेशानी ना हो, मैं अभी से समझा देता हूं। आप कुछ भी एलसीएम ले लो, बस आपका जो एलसीएम ले रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखना, और उसी के हिसाब से अगर आपका एलसीएम गलत भी है तो भी आपका आंसर सही आएगा। क्यों? अगर ये मान लो हमने डेटा गलत ले लिया, सपोज दैट हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारी एफिशिएंसी भी उसी हिसाब से आएगी, और उससे भाग देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है मेरी बात समझ गए हो। तो मैंने एलसीएम अब यही ले लिया। ठीक है, वैसे तो मैंने सही लिया, मैं जनरली बता रहा हूं। देखो 14 ले लिया, फिर मैंने 9 15 20 का एलसीएम अलग लिया है। अब देखो 14 से तो मुद्दा ही खत्म, 9 से भाग दोगे तो यहां 20 क्षमता आएगी,
फिर 15 से भाग दोगे, 15 से तो 12 क्षमता आएगी, और 20 से भाग दोगे 9, ये एफिशिएंसी आ गई। अब इसके योग से भाग देना है, तो इसका योग आप देख रहे हो 41 है सभी के नीचे, तो हमारा भी 41 ही आ रहा है। यहां गुणा कर लो, 0 ऐसे, 18 चुक्कू 72, 7 हासिल, 18 7 25, 2520/41 भाग दो, तो हम तो भैया ऐसे ही दे पाते हैं। हाँ 41 ऑप्शंस पे निगाहें, सभी के स्टार्ट मतलब एक को छोड़कर सभी की स्टार्टिंग में 6 है, तो 6 ही कर लेता हूं पहले। 6 6 चौको 24, हाँ 12 में से 6 ऐसे आया, अब 60, 41, 61 पॉइंट समथिंग में आएगा। 61 से एक ही ऑप्शन है ये वाला, तो आंसर ये। अब ये नहीं कि पूरा ही ज्ञानी बन जाओ, हाँ पीएचडी करने तो गए नहीं, सिलेक्शन लेना है, तो ये दिमाग आपको रखना पड़ेगा। ठीक है 61 आ गया, उसके बाद 19/41 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो सभी में कॉमन है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत प्यार से सॉल्व करेंगे, इसके तरीके को आप ध्यान रखना तो आपको खुशी मिलेगी। अभी स्लो वर्जन में सिखाएंगे, इसको मैं 3 स्टार देता हूं, इसके तरीके को ध्यान रखना। जॉनी 19,500 रुपए को 2 अलग अलग योजना में 30%, 12.5% साधारण ब्याज की दर पे 2 साल के लिए कुल ब्याज इतना प्राप्त करता है। योजना ए में कितना निवेश है? देखो टोटल पैसा 19,500 रुपए जॉनी के पास है। एक योजना में उसे 30% का ब्याज मिलता है 1 साल का, अगर 2 साल का देखें तो 60%, क्योंकि एसआईए पर एनम सेम रहता है। दूसरी योजना में 12.5% 1 साल का, 2 साल का तो इसका जस्ट डबल। और ओवरऑल उसे जो टोटल ब्याज मिला है वो 7675 मिला है। दोस्तों अब तरीका समझना, एक में 25 एक में 60, तो ये कितना एक्स्ट्रा है? तो 25 तो इसमें मिल रहा है, साथ में 35% एक्स्ट्रा है। बोलो हाँ, तरीका समझना, ये एक्स्ट्रा, बस ये ध्यान रखना ये एक्स्ट्रा। तो अगर हम पूरा डेटा 25% में ही इन्वेस्टमेंट करते, समझ गए, तो परसेंट इसका निकाल लो, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 25 पंजा 125, 12 हासिल, 25 नवैया 200, 25 225 और 12 237, यानी 23 हासिल, 25 23 48। यानी अगर हम ये पैसा 19,500 रुपए 25% के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करते तो मुझे 4875 रुपए ही ब्याज मिलता। तो ये घटा दो, 00 ऐसे आया, 8 2800 रुपए एक्स्ट्रा मिला। अब ये एक्स्ट्रा किसके कारण? इस 35%, यानी यही 35% बराबर 2800 के, तो 1 बराबर 80 के आ जाएगा, यानी 1% का मान 80 हो जाएगा। और इस योजना में हमने इन्वेस्टमेंट जो भी किया होगा वो अपने आप में 100% होता है। तो 8000 का इन्वेस्टमेंट किया था इस योजना में, और हमसे यहां पूछा गया ए में कितना निवेश किया, 8000 रुपए। समझ गए? एक प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन को सीखो, ठीक है, हवा में नहीं उड़ाना। एक नाम है, एक वनपाल 68 नीम के पेड़, 102 ओक के पेड़, 136 बरगद के पेड़ बराबर पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। तो आवश्यक पंक्तियों की संख्या, तो देखो इसमें एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले समझाएंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, यहां बच्चा गलत भी करके आता है। इसको भी 2 स्टार दे रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 वैरायटी में क्वेश्चन आता है। देखो जब
यहां पेड़ लिख रहा है, यहां पेड़ लिख रहा है और यहां पेड़ लिख रहा है और आंसर में भी पेड़ ही बोले तो सीधे एचसीएफ लेकर आंसर निकाल देते हैं। फिर सुनो, यहां पेड़ यहां पेड़ यहां पेड़ और आंसर में भी क्या बोला है, पेड़ ही बोल रहा है कि पेड़ मैक्सिमम कितना पेड़, तो सीधे एचसीएफ ही निकाल देते। लेकिन आंसर में मतलब जो पूछ रहा है वहां पेड़ नहीं पूछ रहा है, वहां पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। उस केस में क्या है कि हम एचसीएफ लेंगे और उसी एचसीएफ से भाग देंगे और उन डेटा को जोड़ेंगे, वो आंसर। जैसे इसका एचसीएफ तो आपको दिख ही गया होगा, 17 का मल्टीपल है 17, मुझे तो 34 का भी लग रहा है। देखो एचसीएफ निकालने की निंजा टेक्निक, दो नियरेस्ट का अंतर ले लो, 34 या तो 34 या 34 से कम, तो 17 हमारे माइंड में आया था पर सारे इवेंट में तो 34 ही होगा, तो 34 से इसका एचसीएफ 34 आएगा। लेकिन हमसे पेड़ नहीं पंक्तियां बोल रहा है, तो 34 से 68 में भाग दोगे तो ये 2 बार में, 34 से 103 2 में तो 3 बार में और 136 में 4 बार में। हमको ये जोड़ना है पंक्तियों की संख्या, तो 9 इज द राइट आंसर। याद रहे ये 2 टाइप में बनता है, डीआई। हो सकता है आपको दिखने रहा हो, डरिए नहीं, हम दिखाएंगे। नीचे दिया गया बार ग्राफ 2011 से 2015 के लिए 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत डेटा है। 2012 में जेड की कीमत 2012 में एक्स की कीमत से कितने % अधिक है। 2012 ये है, जेड 39 है और एक्स 31 है, और कितने अधिक है, तो दोनों का अंतर कितना, 8/31 गुणे 100। पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर डेटा दिखाते हैं। 800 में 31 से भाग, अब यहां देखो दिमाग, हमें बस ये 2 डिजिट चाहिए, बाकी नहीं निकालना है। 2 बार में सभी में जा रहा है तो 62, तो ऐसे ही लिख दो। ये अब 18 आ गया, 180। अब देखो अगर मैं 6 बार में जाता हूं, 6 7 बार में ज्यादा हो जाएगा, 6 छत्रिक 18, 6 छत्रिक 18, 186 ज्यादा हो जाएगा, यानी 6 बार में नहीं 25 बार में जाएंगे समथिंग, 25 बार समथिंग ऑप्शंस डी में है, तो डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब बच्चा जान गया, ठीक है, 25 पॉइंट समथिंग। बस मेन मोटो है कि सर डेटा भी दिखाओ तब समझ में आए, तो डेटा भी देख लो। देखो हमसे कह रहा है 2012 में जेड जो कि 39 है, ये वाली लाइन, और एक्स 31 है, से कितना % अधिक है। बस ये बोला गया, दोनों का अंतर जिससे कंपैरिजन करते हैं उससे भाग गुणे 100, मुद्दा खत्म। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सरल शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 11 आसान है और बेसिक से बना लेंगे। अर्जुन स्थिर पानी में इतनी की गति से नाव चलाता है और नदी की चाल इतनी है, एक स्थान तक जाने और आने में 90 मिनट लगते हैं, तो एक दूरी कितनी है। आप पहले बात को समझो, यहां पर जो ये स्थिर पानी है तो ये नाव की चाल होती है। नाव की चाल को हम तो U1 ही बोलते हैं, तो U1 ही बोले 40.5। पानी ठहरा हुआ है यानी शांत जल, शांत जल में सिर्फ नाव की चाल, इसीलिए नदी की भी चाल, धारा की चाल भी दी गई है, उसे U2 बोलते हैं। जब हम धारा की दिशा में जाएंगे यानी U1 प्लस U2, जिसे हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, धारा की दिशा डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड जोड़ देते हैं, 53 एक 54 हो जाएगा। और जब हम धारा के अगेंस्ट जाते हैं जिसे हम अप स्ट्रीम बोलते हैं, तो स्पीड अंतर आ जाएगा जो कि 27 आएगा, अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब यूपीएसआई कर रहे हैं इसलिए यूपी लिख दिया, अप स्ट्रीम, ठीक है। अब सुनो,
धारा के साथ गए, धारा के साथ वापस आए, तो गए थे एक्स डिस्टेंस, लेकिन धारा के साथ गए तो उस टाइम हमारी स्पीड ज्यादा थी 54 से भाग, और धारा के साथ ही वापस आए, मतलब धारा के अगेंस्ट वापसी हुई, जिसे अप स्ट्रीम बोल रहे हैं, 27। और 90 मिनट को अगर घंटा में बोले तो 1.5 घंटा बोला जाता है। यूपी वाले समझते हैं 1.5 घंटा क्या होता है, जिसे 3/2 बोला जाता है। हाँ, क्या कि हम यूपी से हैं, ठीक, इसलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? दोस्तों ध्यान देना, अब मुद्दा कैलकुलेशन है, तो एलसीएम में 54 तो आपको लेना है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। यहां x, यहां 2x, तो ये 3x हो गया, और ये 3/2। हैप्पी बर्थडे, x बराबर 27। तो जब आप करोगे तो आप सीधे ये करोगे, ये जो पॉइंट मैंने लिखे ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये 2 लाइन 3 लाइन आप कर सकते हो, वरना एक तो फॉर्मूला याद करना पड़ जाएगा, तो फायदा क्या, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात करिए जिसे 124 से गुणा करने पर इतना बढ़ जाती है, करने पर 2583 बढ़ जाती है। देख रहे हो, देख रहे हो, बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन में गलत करके आता है, फंस जाता है। हाँ, इसको मैं 5 स्टार दे रहा हूं, 2 3 नहीं, क्योंकि 90% बच्चा इसको गलत करने में उलझ जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझो, भाषा पढ़ो। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे गुणा किया जाए, यानी x में 124 का गुणा किया जाए, फिर कहता है 2583 बढ़ जाती है, तो संख्या बढ़ जाती है, ये अंदर निकल रहा है, बढ़ जाती है, यानी संख्या x है, लेकिन ये गुणा करने के कारण ये बढ़ गया 2583। ये क्वेश्चन बोल रहा है कोई संख्या x है, इसमें 124 का गुणा किया, करने पर 2583 बढ़ जा रही है, यानी x तो है ही, साथ में एक्स्ट्रा ये हो जा रही है। समझ गए? अब ये बराबर कर लो, बस अब भाग अग देना है आंसर, कोई बड़ा इशू नहीं। इससे गया तो x गुणे 123 आ गया, अब ये कटता ही होगा तभी तो बढ़ा है, तो यहां लास्ट में 3, यहां पर 3, लास्ट में 21, ये है, खत्म बात। हाँ, इससे काटोगे तो एक ऐसे ही आएगा, हो गया सर। और काहे कुछ नहीं आएगा? अरे मेरे भाई, और कुछ रख देंगे तो 3 कहां बनेगा? देखो 3 गुणे 2 6, 3 है, 3 गुणे 3 9, मान लो यहां x का मान हम रखें 4 रखे तो 4 ते 12, पर 21 रखते हैं यहां 21, तो 1 गुणे 3 3 होता है, इसलिए ऐसे ही निपटा दिया। और ये सीखना चाहिए। 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। मुस्कुराना और बोलना हां सर, खुशी मिल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इसी पैटर्न पे आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, जो रेलवे का एग्जाम होता है वहां पर भी आया हुआ है, वहां थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया है। घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखो आप रेशियो से खेलो, 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 15/100, यानी 3/20, 20% मतलब 1/5। अब ये सब जानते हैं, तो 10 का 1 बढ़ाओगे तो 11 हो जाएगा, 20 में 3 बढ़ाओगे तो 23 हो जाएगा, और फिर 5 में 1 बढ़ाओगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे कर लो, ठीक है। और अब गुणा कर लो, यहां 1000 हो जाएगा अपना डेटा, यहां गुणा कर लो, तो यहां गुणा करोगे तो क्षेत्रिक 18 हासिल 1, 12 1 13 गुणे 11 हो जाएगा। तो इससे 8 ऐसे आएगा, 8 3 11 ऐसे आएगा, हासिल 1, ठीक है। 3 1 4 और 1 5 और 1 ऐसे 1518 आया। यानी 1000 की चीज 1518 में हो रही है, तो कितना बढ़ रही है? 518 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये किस पे देखेंगे?
इस 1000 पे देखेंगे तो गुणे 100 51.8% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, यानी वृद्धि। डिक्रीमेंट तो होना ही नहीं। 51.8% का इंक्रीमेंट हो गया और यही हमारा सही आंसर 13 का। ठीक है, स्लो वर्जन में चलेंगे। शुरुआत के सेटों में ये डेटा दे रहा है। ठीक है, लेटेस्ट में भी जो रेलवे एग्जाम करा रहा है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है। दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 4144 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से बी के लिए उसी समय निकलती है और बी से ए के लिए। दोनों 37 घंटे के बाद, देखो एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो आपके सामने और 37 घंटे के अंत में मिल रहा है, तो समय बराबर दूरी अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन ये दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, टूवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में, और हमसे ये लाइन मेन बोली गई। ये लाइन मेन बोली गई। क्या बोल रहा है? कह रहा है यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 37 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, 37 किलोमीटर प्रति घंटा तेज है, ऐसा बोला है कि तेज है, यानी एक की स्पीड x है, दूसरे की x प्लस 37 है। अब कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर 2x प्लस 37 आ गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त एक बात को समझो, इस 37 से पहले इस डेटा को ही काट लो तो आपको सुकून मिलेगा कैलकुलेशन करने में। ठीक है, जब ये डेटा कट जाएगा तो आपको सुकून, और मोटा मोटा ये कट भी रहा। देखो 37 एकम 37 तो एक बार में जाएगा, फिर 44, भाई 4 बचा 44 तो 37 और 44 तो 7 बचेगा, 112। अब ये थोड़ा आसान लगेगा, तो ये 2x प्लस 37 ऐसे बराबर 112 के हटा दो, 12 में 7 गया 5 यानी 75, 2x बराबर 75 के, x बराबर 37.5 ही क्या आ रहा है। लेकिन हमसे यहां पर क्या बोल रहा है, तेज चलने वाली ट्रेन की गति, तो इसमें वो है x प्लस 37, तो 37 और जोड़ लो तो 74.5 आ जाएगा। तो राइट आंसर 74.5 आएगा। दोस्तों, आपके पास अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें रहती हैं, हो सकता है उन पब्लिकेशन में ये क्वेश्चन आपको ना मिले। ठीक है, तो आप घबरा जाओगे कि सर व्हाई दिस कोलावरी। 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई पब्लिकेशन में नहीं है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, उनको आप जाकर ऑफिशियल आंसर की में देख सकते हो। सर वहां क्यों नहीं है? देखो वहां इसलिए नहीं है, हम आपको वो भी क्लियर कर देते हैं। सेट 1 और 2 के कुछ क्वेश्चंस कटे हुए हैं ऑफिशियल आंसर की में, जो मार्केट में फैली हुई है, थोड़े थोड़े लास्ट में लाइनें कम है, इस कारण कुछ क्वेश्चन मार्केट में नहीं है। सिर्फ 2 ही सेट के 7-8 क्वेश्चन, बाकी पूरे क्वेश्चन मार्केट में है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं है? तो हमारा ओरिजिनल, हमने इसके आगे की लाइन को गूगल में सर्च किया, प्रॉपर मिल गया, चिपका दिया, इसलिए समझ गए। आप बताते हैं, मतलब हम क्वेश्चन ओरिजिनल की ओर जा रहे हैं। इकाई का अंक क्या है? अब ये बच्चा जानता है, वरना यूनिट प्लेस प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब पे सर्च करो कैसे निकालते हैं। देखो हम क्या सभी टीचर ये सिखाते हैं कि देखो हमें इकाई चाहिए, तो इस 35 से कोई मतलब नहीं, 49 मतलब 14 से कोई मतलब नहीं, यानी ये 4 से मतलब है। अब इसकी पावर में देखो तो लास्ट 2 डिजिट जो दिख रहा है ना, 4 से भाग दो तो 44, 3 शेष बचता है। 47 में 4 से भाग दिया तो 44, 3 शेष बचता है, और इधर 4 से भाग दिया तो 12 पूरा चला गया, यानी इसे 4 का मल्टीपल, जब ये 4 से पूरा चला जाए, ये केस होता है, तो इसे 4 का मल्टीपल, यानी जो 4 से चला जाए तो वो 4 का मल्टीपल लिख दो।
बाकी नहीं जा रहा है तो जो शेष बचता है बस उसे लिखना होता है, बस यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। अब 4 की पावर 3 64, 9 की पावर 4 तो 81 गुणे 81 यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, यानी 4 इज द राइट आंसर। 15 का आंसर 4 होगा। अगर आपको नहीं आता तो यूनिट प्लेस प्रकाश सर मैथ करके यूट्यूब में सर्च करोगे, 1 घंटे का प्यारा सुंदर वीडियो मिलेगा। ये क्वेश्चन अच्छा आया। कहता है 3 साझेदार हैं, ए बी सी, कुल इतने रुपए का निवेश करते। वर्ष के अंत में ए को इतना रुपए, बी को इतना, सी को इतना लाभ मिलता है। तो वर्ष के अंत में 27,000, 32,400, 21,600, तो 202020, बाकी जो कट रहा है उस पर भी ध्यान दो। जैसा मैं देख रहा हूं 27 से कट रहा है, ये 10 बार में, 270 और 54 12 बार में, और 27 से ये भी जा रहा है 8 8 7 56 8, तो उसके बाद 2 से और जा रहा है 5 6 4। अब एक बात को समझो, ये प्रॉफिट के रेशियो को हमने 5:6:4 में लिख लिया। बात को समझना, जिस रेशियो से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसी रेशियो से आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और ड्यूरेशन अगर हम देख रहे हैं तो सभी में जो समय की ड्यूरेशन है वो प्यारे दोस्तों सेम, 1 वर्ष। यानी वैसे नियम क्या है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो होता है। बात समझ में आई? तो टाइम सब में सेम है। इट मींस जिस रेशियो से आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसी रेशियो से आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी यही जो रेशियो आ गया, अब ये रेशियो आपका कैपिटल का हो गया, इसका कैपिटल का, और तीनों ने मिलकर इतना ही इन्वेस्टमेंट किया है। और हमसे ए और सी ने पूछा गया, तो ए और सी 5 4 9, ये 9 का मान चाहिए, पर टोटल कितना है 15 में से 9/15 किसका निकालना है हमको, 48,000 का, और वही हमारा आंसर होगा। अब बहुत सा बच्चा मुस्कुराया कि सर 9 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि इसका 3 तो ये खा जाएगा 48, तो आप 9 का मल्टीपल भी देखकर आंसर बता सकते हो, नॉट ए बिग डील। 8 2 10 5 15 16, ये आंसर 15 2 17 नहीं, यानी इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा जो मैंने लिख दिया। वैसे काटो तो 15 क्या है 45, और 15 दूनी 30 3200, 9 दूनी 18, 27 1 28, लो आ गया 28,800 रुपया आंसर। समझ गए? अब ये सब सीखना चाहिए, कहां किसका मल्टीपल करना है आना चाहिए। डीआई जो कि आसान है, कह रहा है डेटा दिया गया, सभी 5 वर्षों में लैपटॉप वाई की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। औसत कीमत यानी एवरेज निकालना है। अब वाई का, तो ये वाई है, मैं डेटा भी दिखा दूंगा। वाई का ये डेटा 31 है, ये 20 है, बीच में ही लिखना है, ये 17 है, ये 19 है, और ये 20 है, इसको जोड़ना है। तो मोटा मोटा 20 20 40 होता है, और 31 19 50 होता है, 40 50 90, और 17 90 और 17 107 होता है। और कद्दू कटेगा 5 लोगों में बटेगा 21.4 आएगा। मैंने वो मार दिया है, हाँ धरने में ना बैठ देना, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सर डेटा दिखा दो तो माने, डेटा भी देखो। देखो हम लोग थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमारा अभी मेन उद्देश्य सिखाना है, ठीक है। हाँ, वरना तो हम उड़ाते बहुत जल्दी है क्वेश्चनों को। 2011 में 31 है, 12 में 20 है, 13 में देखो 17 है, 14 में 19 है, और 15 में 20 है। इन सभी डेटा को हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद अगर एवरेज लेना है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 5 से भाग दोगे
देन यू विल गेट द राइट आंसर आपके सामने। किसी वस्तु को 5100 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को इतने पर बेचने वाले लाभ का 50%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं आरपीएफ एसआई जो पहले आया था, इस साल वाले में नहीं, इससे पहले जब हुआ था आरपीएफ एसआई रेलवे की बात कर रहा हूं, उसमें हर सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन था। यहां देखो कितने मिलेंगे। तो 3 स्टार मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, मैं बेसिक पहले कुन्ने में लिख देता हूं, उससे आपको बेसिक कर लेना और हाईटेक बताऊंगा, मैं साफ बता रहा हूं। कह रहा किसी वस्तु को इतने पर बेचने पर होने वाली हानि यानी लॉस हो रहा है, वस्तु को इतने पर बेचने वाले होने वाले लाभ का 50% है। 50% है यानी 50/100 यानी 1/2 प्रॉफिट। अभी इस लाइन को पहले समझो, करेंगे दूसरे ढंग से, पहले ये समझाते हैं। लॉस कब होता है तो आप मुस्कुरा के कहोगे जब सीपी बड़ा होता है एसपी से, तब आपको लॉस होता है। प्रॉफिट कब होता है फिर मुस्कुराओगे, कहोगे एसपी जब बड़ा होता है सीपी से तब प्रॉफिट होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना है वो भी ऐसे, तो उस केस में आप क्या करो, थोड़ा सा चाहो तो और छोटा कर लेते हैं। देखो छोटा का मतलब क्या है कि 2 का यहां गुणा किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3CP हो जाएगा, और sp2 2 का यहां 2sp1 बस, और यहां फिर 3 का भाग दोगे आपका सीधे सीपी निकल आएगा आंसर। अगर आपको अभी भी कष्ट है चलो भाई मैं ही निकाल देता हूं। 51 दूना भी यही होता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा मान लो 3 से भाग देंगे तो 3400 ये आएगा, 3400 ये आएगा, यानी सीपी हमारा 6800 हो जाएगा। ये आंसर। अभी कैलकुलेशन इसमें आसान थी, डिविजिबल हो गया, तो ये अपना बेसिक तरीके से हो गया, ये बेसिक है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब ये क्वेश्चन कई पैटर्न में डिफिकल्ट बनता है कैलकुलेशन में, तो आपको हाईटेक प्रोसेस आना चाहिए। अब हाईटेक क्या होता है समझना। पहले तो ये लाइन आप लिख लेना। अब इसके लॉस के सामने 1 है, प्रॉफिट के सामने 2 है, तो ऐसे लिखना लॉस, ऐसे लिखना प्रॉफिट, और 1 और 2 ऐसे लिख देना, खत्म बात। अब लॉस कब हो रहा है जब हम 5100 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट कब हो रहा है जब हम 10,200 में बेच रहे हैं, बोलो हां। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ देना, इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा, और इसको घटा देना तो 5100 आएगा। 3 बराबर 5100 के तो 1 बराबर 1700 के आएगा, यानी यहां 1700 का आपको लॉस हो रहा है और यहां प्रॉफिट हो रहा है 17 दूनी 3400 का। अगर आपको सीपी निकालना है, सीपी तो 5100 में जब बेचते हो तो 1700 का लॉस होता है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 51 17 6800 रुपए सीपी हो गया। और अगर 10,200 में बेचते हो तो इतने का लाभ होता है, लेकिन सीपी चाहिए तो दोनों को घटाओगे तो भी 6800 आएगा। अब कई बच्चों का मतलब ये होगा सर यहां पर आप घटाना बोल रहे हो, यहां जोड़ना बोल रहे हो। देखा जाए यहां पर भी घटाना ही होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन मैं जोड़ना इसलिए बोलता हूं बच्चा गलत ना करे। अब घटाना क्यों, एक्चुअल में जब लॉस लिख रहे हो तो यहां सिंबल माइनस का आएगा और ये प्रॉफिट प्लस का, तो फिर प्रॉफिट में से मतलब बढ़ इसे 2 में से -1 करना होता है, तो वो 3 ही आएगा, ये वाला। समझ गए, समझ गए थे। लेकिन हम 1 2 बता देते हैं, सीधे जोड़ दो तो भी 3 आएगा। घटाने में बच्चा कभी कभी बड़ी वैल्यू में खेला कर देता है। हाँ मालूम चला यहां 20 लिखा, यहां 8 लिखा, और हमने बोला घटाना तो 20 में से 8 गया, सीधे 12 चिपका देगा, जबकि वहां 28 करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। समझ गए ना, बता दिया। आप इस चीज को ध्यान रखें कि क्यों ऐसा बोला गया, ये बेटर रहेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन जब कैलकुलेटिव आएंगे इससे बहुत जल्दी होता है।
19% की छूट देने के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? देखो यहां 3 बातों के बारे में बोला गया, सीपी, एमपी और एसपी। बहुत बेसिक से कर लो, सीपी, एमपी और एसपी। 19% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है। 19% छूट दी और विक्रय मूल्य बताया इतना। मान लो एमआरपी 100 रुपए था और 19 कम कर दिया तो 81 आ गया, और यही 81 का मान 17010 है। 19% की छूट के बाद टेबल का विक्रय मूल्य इतना है, यानी 100 की चीज 81 और इतना। और कह रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50%, तो 100 का 50% 50, यानी हमें 50 यूनिट का मान चाहिए। तो बस इस 81 से भाग दो, जाएगा 81 दूना, ये तो पूरा ही चला गया 210 बार। तो बस इसमें 210 का गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे ही हो जाएंगे, 21 पंजे 10,500 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर आपके सामने, 10,500 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बोलो बोलो, टेल टेल। तो ये बेसिक और बिल्कुल बेसिक से बनाया है, कोई हाईटेक वर्जन नहीं लॉन्च किया। ठीक है, सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ए किसी काम को 1290 दिन में निपटा देता है और बी उसी काम को 2580 दिन में निपटा देता है। इसका एलसीएम लोगे तो 2580 आएगा। यहां क्षमता 2, यहां 1 आएगी। साथ मिलकर काम करते हुए वह उसी काम को कितने दिन में? तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, बस 3 ऐसे भाग दे दो, कटेगा। 8 त्रिका 24 और 8 48, 860 इज द राइट आंसर। 860। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 860 आ जाएगा। समझ गए? 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। रेखा ग्राफ के वर्षों के लिए निर्यात को दर्शाता है और इतने में अंतर क्या है? 2017 जो कि 120 है और 2019 जो कि 425 है, और इसका अंतर चाहिए। 425 और 120 का अंतर चाहिए। ठीक है, नॉट ए बिग डील। घटा लो मेरे भाई, ये तो दिख रहा होगा डेटा, नहीं दिख रहा तो हमने दिखाई दिया। 5 ऐसे आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0। 305 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपके सामने। कह रहा निम्नलिखित रेखा ग्राफ का अध्ययन करो, वो भी ये डीआई आसान दी गई। रेखा ग्राफ पिछले वर्षों के निर्यात को दर्शाता है। 2016 में निर्यात, 2018 में निर्यात का अनुपात 2016 में 240 है, 2018 में 360, और इसका अनुपात चाहिए। 240 360 का जो अनुपात है आपके सामने वो 2:3 आएगा। 2:3 आएगा। ये अपना आंसर है 22 नंबर का 2:3। एक डेटा कार्ड इतने रुपए में बेचने पर 24% का लाभ होता है। कितना? 24% का। तो डेटा कार्ड का मूल्य 24% लाभ, यानी हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 24% का लाभ यानी 124% की वैल्यू 16,740 है।
तो डेटा कार्ड का क्रयमूल्य क्या होगा? अब दया भाग दे दो, बस 124 से यहां भाग दोगे, देन यू विल गेट द राइट आंसर। और भाग देते समय भी हम आपको एक कला बताएं। देखो सभी ऑप्शंस के स्टार्टिंग में 13 है, तो 13 बार में तो जाना ही जाना है, ठीक है, 13 बार में तो जाना ही जाना है। ऐसा करो 13 चौको 52, 5 हासिल, 13 गुणे 12 156, और 156 5 161, यहां 20 आ गया, और यहां 620, ये 135 बार में चला गया 135 बार। ये आप भाग दे देना। आप देखो मैंने पूरा ही कर दिया, 135 बार में चला गया, 135 का गुणा कर लो, 13,500 इज द राइट आंसर। यही आंसर है, ठीक है, 23 का। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न को सॉल्व करो। अब देखो यहां पर देखो मोटा मोटा सब, अब ये ईमानदारी से नहीं करना, हमें बस एक डिजिट चाहिए, वो भी ये देख रहे हो, ये नहीं कि पूरा यार झोंक दो। 900 सभी के यूनिट प्लेस पे है, तो नीचे 900 ऐसे ही चिपका दो। अब ऊपर देखा 657 में से 557 गया तो 100 आया, और 100 इसमें जोड़ोगे तो 557 ही आ जाएगा। अब 9 से भाग तो 9 को 54.6, ये आंसर। अब आगे ये नहीं कि यार कसम खा रखा है कि हम टैलेंटेड हैं, जरूरत ही नहीं, और ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 24 के बाद सीधे 25 आ गया, वारे टाइपिस्ट। अच्छा देखो मेरे टाइपिस्ट की गड़बड़ी है, 24 के बाद 26 नहीं आता, 25 आता है, फिर उसके बाद 26 है रखा है उसने, मुझे लगा एक क्वेश्चन उसने खा गया। 24 के बाद 25। एक जीपी के पहले 23 पदों का योग उसी जीपी के पहले 21 पदों के योग के बराबर है। पहले 25 पदों का योग 2500 है, तो उसी जीपी में 42वां पद क्या होगा? माइनस का 2500। सर 1 सेकंड में कर दिया। देखो ये 1 सेकंड में क्यों हो गया मुझसे कि मेरे याद है, रटा है, हम इस पहले अटेम्प्ट किया है। अब बोलते झूठ नहीं, अब पहले सीखो, आप भी ऐसे टिक मार पाओगे, लेकिन कब? जब इसको समझोगे तब, अदरवाइज नहीं मार पाओगे। इसके पीछे का पहले ज्ञान लो, तब समझ में आएगा। मैं बताऊंगा मैंने कैसे टिक मारा। देखो पहले तो जीपी समझो। हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, पहला पद ए होता है, फिर ए आर होता है। इसको दूसरे पेज में बनाए, ठीक है, हाँ यहां समझाते हैं। जीपी समझो, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, पहला ए होता है, दूसरा ए आर होता है, फिर ए आर स्क्वायर होता है, एंड सो ऑन, ए आर n-1 होता है। इसको जो n-1 लिखा है इसी को tn बोलते हैं, बाकी वही nth पद बोलते हैं, लास्ट पद बोलते हैं इसे। इसका समेशन का फॉर्मूला a 1 - r की पावर n 1 - r भी होता है, और कुछ जगह आपको r की पावर इतना, दोनों सेम है, बस ऊपर से माइनस का सिंबल समझ गए लेकर मेंटेन किया गया होता है। चाहे आप नीचे वाला लिख दो चाहे ऊपर वाला लिख दो, आपका गलत नहीं होगा। लेकिन कब गलत नहीं होगा? जब आपके कॉन्सेप्ट सही होंगे, ठीक है, समेशन का बस इतना ज्ञान होता है। और इसमें क्या होता है, ये जैसे T1 T2 T3 ज्यादातर लोग ये यूज करते हैं, T2/T1, क्योंकि इसका मान जो R का आता है वो अगर 1 से कम है तो ये बेटर रहता है। बात बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो AR/A, तो ये अपना होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। जीपी के पहले 23 पदों का योग, अब 23 तो योग करना है, तो A ऐसे 1 - r की पावर, अब 23 पद है ना तो n, और नीचे
1 माइनस आर उसी जीपी के 21 पदों के योग के बराबर है। ए 1 माइनस आर की पावर 21 अपॉन 1 माइनस आर बराबर है। अब देखो मोटा मोटा हैप्पी बर्थडे 1 1 माइनस माइनस प्लस 3 पावर 23 21 यानी आर स्क्वायर बराबर 1 यानी आर बराबर प्लस माइनस 1। अब यहां पर हम -1 लेंगे, प्लस नहीं। आर का मान हम -1 लेने जा रहे हैं। सर प्लस क्यों नहीं ले रहे हो? अगर हम प्लस ले लेंगे तो 1 माइनस आर, यहां जो ये 1 माइनस आर है ना, तो यहां से इंफिनिटी सीरीज बन जाएगी। मतलब नीचे डिनोमिनेटर 0 होना मतलब इंफिनिटी आता है, इसलिए कॉमन रेशियो को हम -1 लेंगे। ठीक है, अब हमसे आगे कह रहा है पहले 25 पदों का योग, तो वो होगा ए। अच्छा, पहले 25 पदों का योग 1 माइनस आर की पावर, अब सुनो 25, और यहां पर 1 माइनस आर का जो योग है वो 2500 घोषित कर दिया गया। 2500 घोषित कर दिया गया। अब समझना, आर का मान हमने -1 रखा, तो -1 की पावर ऑड, तो माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे भी माइनस माइनस प्लस, तो ए बराबर 2500 ही हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है उसी जीपी का 42वां पद क्या होगा। सब कुछ बिल्कुल ईमानदारी से। 42वां पद, तो पहला ए तो यही है। अब ए माइनस आर की पावर 42 अपॉन 1 माइनस आर। अब 42वां पद, तो देखो आर तो -1 है, अच्छा 42वां पद है, ये तो हम समेशन निकालना है। सॉरी 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 सॉरी, वही सोचिए, मेरा तो आंसर ही नहीं आ रहा। पद चाहिए हमको, T42 का मान चाहिए, यानी ए आर की पावर 42 मतलब n-1 वाला लगाना है। तो पहला पद हमारा 2500 आ गया। अब 42वां पद, तो आर हमारा -1, और 42 में तो ये 41 हो जाएगा, तो देखो माइनस का 2500 आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर माइनस का 2500 आ जाएगा, और यही अपना आंसर सही होगा। समझ गए? अब मुद्दा आया कि हम डैड कैसे 2500, तो आप तैयार रखो, कभी भी कोई जीपी बोल दे कि 23 पदों का योग 21 पदों के योग के बराबर है, या ऑड पद जब भी बोल दे, तो हमेशा याद रखना आर बराबर -1, और जो ए होगा आगे चल के भी ऑड बोल रहे तो उसी के बराबर होगा, तो ए बराबर सीधे 2500, सीधे 2500 आएगा, और आर बराबर -1 आएगा। ये माइंड में रहना चाहिए। मतलब ए जो योग बोल दे ना कि इतना 25 कि 23 पदों का योग इतना है, 37 पदों का योग, इसी में कहते 37 पदों का योग, सेम क्वेश्चन 43 ऑड बोल रहा है, ये अभ्यास का खेला है। ठीक है, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, और कहीं ना कहीं अलग से आपको हम एपीजीपी पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा यूपी कांस्टेबल के मैंने सारे सेट कराए हुए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी उसकी, सारे सेट जो अभी लेटेस्ट री एग्जाम हुए थे उसी दिन करा दिए थे। ठीक है, बाइलिंगुअल बढ़िया टाइप सुंदर पीपीटी जैसे ये पढ़ा रहे ऐसे दिए। 26,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर इतना। अभी ये क्वेश्चन तो इसमें भी आ रहा है, रेलवे में भी हमने बताया है, जब भी 2 साल का CISI माने बोला जाए तो प्रिंसिपल R² अपॉन 10,000 ऐसे लिखो, और 2 साल का CI माइनस SI बिल्कुल याद कर लो। ये वैल्यू आसान है, डिफिकल्ट में बहुत काम आता है। तो प्रिंसिपल हमको गिवन है 26,000, R निकालना है, नीचे 10,000 लिख दो, और 260 2 साल का, इससे ये 100 बार में गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, R बराबर 10% आ जाएगा। 10% इज द राइट आंसर। अब कोई बच्चा कहता है हमें याद ही नहीं करना फॉर्मूला, अब ऐसे भी बच्चे हैं, उस केस में ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। एक्चुअल में रेट निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है, तो ये डिफिकल्ट बन जाएगा। फिर भी हम बताएंगे। फिर आप ऐसे करो कि 26,000 रुपए है,
पहले साल का R% निकालो तो 2 जीरो खा जाएगा, 260 R आएगा। फिर दूसरे साल का R% निकालो, R% निकालो तो 26/10 R² आ जाएगा। और 2 साल का CI माइनस SI, मतलब 2 साल का CI का ये 2 साल का CI माइनस SI ये होता है, यानी 26R²/10 ऐसे, जो कि 260 के, इससे ये 10 बार में गया, गुणा करोगे तो R बराबर 10 ही आ जाएगा। हाँ, क्योंकि R² बराबर 100 तो R बराबर 10। तो 2 साल का CI का फॉर्मूला याद करो मेरे भाई, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नॉट ए बिग डील, कर लोगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन शायद 27 आए थे, मेरे टाइपिस्ट ने 28 कर रखे हैं, मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो 27 नंबर है, और एक ये भी आया था, ध्यान रखना, ये मैथ वाले पोर्शन में है। ये जो क्वेश्चन 27 नंबर है, ये रीजनिंग वाले पोर्शन का मैथ में चिपका दिया है। ये मैथ का ही क्वेश्चन एक्चुअल में 27 सेटों में आए हैं। ठीक है, तो है तो ये मैथ का, मेरा टाइपिस्ट जानता है कि मैथ का प्रकाश सर बताएंगे, इसलिए चिपका दिया। एक बॉक्स में 50, ये उसी सेट में है बिल्कुल, ध्यान रखना। 50 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के हैं, जिनकी कीमत इतना। मैथ का ही क्वेश्चन होता है, बेसिक से समझो। सभी के मूल संख्या बराबर है, तो सभी XX है तीनों। और 50 पैसे तो 1/2, 2 रुपया तो 2 का गुणा कर लो, और 10 का सिक्का तो 10 का गुणा कर लो, खत्म बात। और ये 1875 के बराबर है। बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या, तो वो 3x का मान चाहिए, या तो 3 का मल्टीपल, देखो 2-3 ऑप्शंस कर देगा, कैलकुलेट करो। ये कितना हो गया, 12, 24, 25/2x 1875। 18 चौको 72 और 3 75, यानी 75 दूना 150, x बराबर 150 आएगा। और ये 450 आंसर आएगा टोटल सिक्के। 450 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर डेटा क्या है उसको समझो, थोड़ा सा बड़ा सा है, दिख भी रहा होगा, नॉट ए बिग डील, समझो। कहता है जॉन की 90 विद्यार्थियों की क्लास में 50% उत्तीर्ण हुए, तो 90 का 50% आप उत्तीर्ण करोगे तो 45 आ जाएगा, जस्ट हाफ। स्टेटमेंट दिया गया, कह रहा 45 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ट्रू स्टेटमेंट। कह रहा 50 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, कहां से, 45 पास हुए, 45 ही फेल हुए, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू ये है पहला वाला, तो पहला किससे है, तो यहां पर देखा जाए केवल अनुसरण 1 ये सही है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। अब ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, तो आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी का ए आंसर। बाकी आपको चेक ही नहीं करना, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। समझ गए, और ये सेट यहां से कंप्लीट होता है। उम्मीद है पसंद आया होगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा अपने विचारों को। आप चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी SI, जो मैं मैथ में पढ़ाता जा रहा हूं उसको पढ़ते जाना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और बहुत पढ़ाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना भी पढ़ाएं पूर्णतः निःशुल्क रहे। ठीक है।